नमक, समुद्री नमक, बाजार के पैकेट के नमक, टाटा आदि वाले, हींग, खाने का सोडा, जावित्री, बेकिंग पाउडर, केसर, राई। राई के संदर्भ में कल चर्चा अपन ने की थी। राई ऐसे ही यदि आप लेते हैं तो अभक्ष्य नहीं है। ऐसे ही सूखी पीस करके पानी के साथ लेते हैं तो चलेगा, क्योंकि अनेक बीमारियों में दवा का काम करती। पर नमक के साथ मिश्रण अथवा फिर आग के साथ उसका संबंध हो तो वो नहीं चलेगी। फिर काला नमक, नींबू सत्र, नाग केसर, तमाल पत्र, ये सब अभक्ष्य। कलोनी पर कल अपन ने चर्चा की थी कि वह फल है, बीजे है, वह अपने आप में अभक्ष्य नहीं है। ऐसे ही अलसी, ये भी फल है, बीज है, ये भी अपने आप में अभक्ष्य नहीं है। इन्हें तिली जैसी ही, तिली, मूंगफली, इनके जैसे ही अलसी। यही स्थिति राई की दाल, यानी राई को आप घर में यदि फोड़ते हैं, दाल बना लेते हैं तो चलेगा, पर नमक के साथ नहीं और आग के संपर्क के बिना दवाई के रूप में यदि ऐसे सूखे लेते हैं तो चल जाएगा। इसके बाद की चीजें पोहा, मुरमुरे, शक्कर, चाय पत्ती, कॉफी, पपीता, तरबूज की टूटी फूटी क्या होता है? टूटी फूटी क्या होता है? वो बुंदेलखंड तरफ उसको हेमामालिनी बोलते हैं, और ये इसको कतरी भी बोलते हैं कई लोग। ये छोटे छोटे से वो होते हैं टुकड़े, हरे लाल रंग के, ऐसे मीठे मीठे से, जो कई लोग पान में डालते हैं, गुटके में डालते हैं, तो कई लोग मिठाई वगैरह में उसका यूज करते हैं। नहीं तो वो तरबूज के ही रहते हैं। लौकी के भी बनते हैं, तरबूज के ज्यादातर बनते हैं, लौकी के भी जो बनाते हैं वो तो घर के यदि चल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो कलर वाले बनते हैं तरबूज वगैरह के, वो तो अभक्ष्य में तो नहीं लेते हैं। चलेंगे, वो तो मूल में तरबूज है तो नहीं चलेगा। ऐसे ही पेठा, पेठा तो बाजार में ही बनता। मखाने भी ऐसे ही, मूल में मखाने अभक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो कमल गट्टा रहता है वह उसकी लाई है। जैसे अपनी मक्के की लाई, ज्वार की लाई, अपने राजगिर की लाई, ऐसे ही है। पर चूंकि उस लाई को अपन घर में नहीं बना सकते, इस कारण से, और बाजार का तो कोई ठिकाना नहीं, कैसी फोड़ी गई, किन्ने फोड़ी, पानी का उपयोग कौन सा किया, इसलिए उससे भी बचना। सभी प्रकार के रंग, सभी प्रकार के एसेंस, मिल्क पाउडर आदि, ये सभी अभक्ष्य। दूध पैकेट का, ऊँटनी का, डेयरी मिल्क, जर्सी गाय आदि का अभक्ष्य। दही, अमर्याद दूध का अभक्ष्य। हरी सब्जी, पत्ती वाली सभी सब्जियां, चाहे वो छोटी पत्ती हो चाहे बड़ी पत्ती हो, छोटी बड़ी से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। चौलाई की फली, डिंडोरी, टमाटर, भिंडी, कद्दू, पतली लंबी ककड़ी, अदरक, करौंदा, लेसुए, कबीट, बेल, आडू, सलगम, कुंदरू, ये सब अभक्ष्य। सूखी सब्जी, चौले, बरबटी। हरे फल, अमरूद, सीताफल, तरबूज, कीवी, चीकू, लीची, अनानास, पपीता, जामुन, खिन्नी, बेर, खजूर, सिंघाड़ा। एक जो कच्ची इमली, इसके संदर्भ में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे। जब तक उसके अंदर बीज नहीं पड़ा, मतलब सब प्रतिष्ठित, तब तक अभक्ष्य।
और बीज पड़ गया अप्रतिष्ठित, तो वो तो कच्ची भी ले सकते हैं, मतलब एक प्रकार से वो कच्ची कैरी जैसी, तो चाहे पकी हो चाहे कच्ची हो ले सकते हैं, बस सब प्रतिष्ठित वाली नहीं, यानी उसमें बीज नहीं पड़ पाया तब तक नहीं चलेगा, तो बीज पड़ गया तो ले सकते हैं। सूखे फल अंजीर, अंजीर के साथ ही अखरोट भी, अखरोट के अंदर का दल शरीर के अंगों जैसा रहता, उससे भी बचना। भुनी तो बाजार का कुछ भी भुना हुआ हो, सिंगदाना चना आदि सभी अभक्ष्य। भक्ष्य का सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल्ली, सोयाबीन चल जाते। घी मर्यादित दूध से निकाली गई 24 घंटे के अंदर की मलाई। इसके साथ ही और नरेटी या सिक्के से जमाए गए दही को मथ कर निकाला गया मक्खन, उससे बनाया गया घी, ये भी चल जाएगा। दही जमाने में एक खास सावधानी अपेक्षित, पुराने दही से तो जमाने नहीं, जावन से तो जमाने नहीं, बादाम आदि से भी नहीं क्योंकि वे दुदल होते हैं, मार्बल पत्थर से भी नहीं जमाना क्योंकि उसका क्षरण इतने बारीक कणों के रूप में होता कि वो अपने को ख्याल में नहीं आ पाता, पेट में जाकर के पथरी बनाने का वो काम करने लगता, तो उससे भी बचिए। सर्वोत्कृष्ट नरेटी, नारियल की कौटी, और कदाचित नहीं हो तो शुद्ध चांदी का सिक्का, इन दो से ही जमाने का उपाय रखिए। मसाले, नमक, सेंधा नमक, वह भी बाजार से लाकर अच्छे से धोकर फिर काम में ले, मात्र पिसा हुआ 48 मिनट की मर्यादा वाला, और पीसते समय ही यदि उसमें कुछ मसाला पीस लिया, यानी उसका रूप रंग पूरा बदल जाए, तो फिर 6 घंटे की मर्यादा वाला, और यदि घी या तेल में तल गया तो 24 घंटे की मर्यादा वाला। हल्दी के संदर्भ में कल चर्चा की थी कि औषधि का बहाना भी नहीं बनाना, इसलिए कि प्याज और लहसुन में भी औषधि अनेक गुण है, तो अपन हल्दी की छूट लेते हैं तो वो बात प्याज और लहसुन से भी टकराती है, इसलिए इसको दूर ही रखें। यह जिन जिन लोगों पर चलती, उन रोगों संबंधी और जो दूसरी औषधियां हैं अल्टरनेट में, उन्हें ही आप रखिए। मिर्च, सौंफ, जीरा, नाचनी, मेथी, काली मिर्च, लौंग ऊपरी भाग निकला हुआ, दालचीनी, धना, अमचूर, अमचूर में भी घर का बना हुआ, बाजार का नहीं, सिंगदाना, खांड, गुड़, ब्राउन शुगर ये शुद्ध नहीं है, खांड ही एकमात्र काम में लेने योग्य, अथवा गुड़, ब्राउन शुगर भी ठीक नहीं, सौंठ भी औषधि की दृष्टि से भी ठीक नहीं क्योंकि इसमें भी वही प्याज और लहसुन वाली स्थिति बनेगी। तिल्ली, अजवाइन, इलायची छोटी बड़ी दोनों, इमली, आंवला, तेज पत्ता भक्ष्य में नहीं आएगा, वह इलायची के पेड़ का पत्ता है, सब प्रतिष्ठित होता है, इसलिए उसको भी नहीं लेना। खसखस औषधि के रूप में तो मात्र आंख के ऑपरेशन की दृष्टि से, वैसे ऐसे भी सहज नींद आ सकती है
तो इससे भी बचने का ही उपाय है। ठीक, काला जीरा, बूरा, खांड, देशी शक्कर का, देशी शक्कर खांड को ही कहते हैं, तो दो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं। जायफल, पीपरा मोड़, टूटी फूटी, लौकी की। अब इसमें भी लौकी की भी कदाचित बनाई है, तो मर्यादा का विवेक रखना पड़ेगा। अच्छे से सुखा के बनाई, फिर पीस के डाली, तो उस हिसाब से दूध, गाय, भैंस, सोयाबीन, नारियल, बकरी, बादाम आदि का, काजू का भी बना लेते हैं, तो इन सब का दूध चल जाएगा। दही 24 घंटे के अंदर का, नारियल की नरेटी या चांदी के सिक्के से जमा हुआ, मार्बल को इसमें से हटा देना। अशुद्धता नहीं है, पर जो उसके कणों का क्षरण होता है वह पथरी रोग को बढ़ाने में कारण बनता, इसलिए बचिए। हरे फल, एप्पल, सेब फल, संतरा, मौसम्बी, अनार, आम, खरबूज, नाशपाती, आलू बुखारा, नारियल पानी, अंगूर, केला, इलायची आदि। ठीक है, आम भी सभी प्रकार के, अंगूर भी सभी प्रकार के, केला भी सभी प्रकार के। इलायची, जो इलायची केला आता है कोई, एक इलायची केला, छोटा केला, हाँ हाँ वो लिखा है। हाँ, तो वो भी चल जाए, भक्ष्य है देशी ना वो। केला कहलाता है, तो देशी केला कहलाता है। गुड़िया बहन जी, गुड़िया शक्कर नहीं, वो नहीं चलेगी। ये जो खाने शक्कर रहती है, ये ही कहीं कहीं इसे ही बुढ़िया शक्कर भी कहते हैं। तो वो कहाँ क्या कहते हैं देख करके ही निर्णय करना। इन्हें खांड को ही कहीं कहीं ही बुढ़िया शक्कर कहते हैं। ब्राउन शुगर में क्या दिक्कत है? ब्राउन शुगर कैसे बनती है? डॉक्टर दीपक जी ने बताया था कि ये भक्ष्य है। नहीं, बनती कैसे है? हाँ, पूजा जी बोलिए, आप बताइए। ब्राउन शुगर जो अपनी जो गुड़ का जो मतलब कालापन, मतलब गुड़ को उबालते हैं ना, तो ऐसे हाँ, कैसे वो उसका कलर हो जाता है ब्राउन शुगर का, वैसे ही बनता है। वो थोड़ा सा उतना पोषण रहने देते हैं ताकि वो ऐसा शुगर जैसा लगे, और वो एकदम ब्राउन कलर की ही रहती है जैसे गुड़ रहता है। नहीं तो वो तो खांड हुई। हाँ, मतलब उसमें वो जो शुगर को वाइट करने के लिए जो केमिकल और वो सब अलग से डालते हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं हाँ, डालते इसमें। वो नहीं तो वो तो खांड हुई। नहीं तो ये जो धाम नौदी शक्कर आजकल निकली है, एक धाम नौदी शक्कर, थोड़े से दाना मोटा होता है उसका। और ये ब्राउन शुगर यदि खांड को ही आप कह रहे, यानी उसको साफ करने के लिए कुछ नहीं डालते, तो वो तो खांडी हुई। और जो धामनौदी शक्कर आजकल निकली है, उससे बचना, क्योंकि उसमें जो ये पहले डाला करते थे, क्या डालते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, साफ करने के लिए शक्कर को? सल्फर, फिटकरी वगैरह तो नहीं? सल्फर नहीं, सल्फर। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं डालते हैं, पर धामनौदी शक्कर के बनने का, यानी दिन में बनी कि रात में बनी, कैसे बनी, इसका कुछ हिसाब नहीं रहता। और ब्राउन शुगर का आप जो खांड जैसा बता रहे, यदि वो खांड ही है तो फिर चल जाएगी। और धामनौदी शक्कर वाली स्थिति है, ब्राउन शुगर का कलर एक
एक कलर तो वो खांड शक्कर वाला ही हुआ ना, ब्राउन खांड रहता है शक्कर का उसका। भी थोड़ा सा लाला में लिए रहता है। ये और ज्यादा गहरा ब्राउन रहता है ये वाला गुड़िया शक्कर, ब्राउन ये जो शुगर का। तो नहीं, जो अभी ये खास करके राजस्थान में बाजरे की रोटी के साथ जिसे लेते हैं, वो है क्या? उसको बुढ़िया शक्कर बोलते हैं राजस्थान में, जयपुर तरफ। यदि वो है तो वो तो काम में नहीं लेना, क्योंकि वो एक प्रकार से जो कृत्रिम गुण उनका रहता उसका ही रूपांतरण, यानी वो खांड नहीं है। ठीक है। देख लेना, नाम अलग अलग है, किसे कह रहे हैं। यदि उसे ही कह रहे हैं, मैंने थोड़ी लाला मीन ज्यादा लिए रहती, और राजस्थान में बाजरे की रोटी के साथ उसको ज्यादा लेते हैं। यदि वो है तो वो तो अवक्ष है। गुड़िया शक्कर। जायफल, पिपरा मोड़, टूटी फूटी लौकी के हो गया। फलों का भी हो गया। फलों में और भी जोड़े जा सकते हैं, अपने नाका है, और भी उसके जैसे जो अलग अलग आते हैं। वो अपने चित्र भेजे थे, उसमें से देख करके भी और लिए जा सकते हैं। सूखे फल, अखरोट को छोड़ दीजिए आप। अखरोट के संदर्भ में आप देख सकते हैं, आप अखरोट को इतनी सावधानी से फोड़िए कि मात्र 2 टुकड़े हों, और फिर विज्ञान की पुस्तकों में जो मस्तिष्क का चित्र रहता उससे मिलाइए, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे उसका ही अक्स हो, ध्यान दिया हो तो। हेलो, हाँ हाँ बहन जी, जी। तो उससे बराबर, ठीक है मिलाइए। ऐसा। हाँ, तो इसलिए उससे भी बचिए। मुनक्का, दाक, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, सिंगदाना, खरबूज के बीज, नारियल, ये ठीक है। खसखस की अपन ने चर्चा की है, वो अफीम का बीज है, इसलिए उससे भी बचिए। हरी सब्जी, तो ये सब प्रतिष्ठित हो गई हो तब का लेना है। सब प्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित हो गई हो तब का लेना है। लौकी, गिलकी, करेला, तुरई, गवार फली, सेम फली, शिमला मिर्च, कच्चे केले, नींबू, परवल, सेम, मटर फली, आम की गुठली की सब्जी, लाल और पीली शिमला मिर्च, मुक्का, ड्रम स्टिक, ये क्या होता है? वही मुनगा, वही जो कल आपने बताया था। अच्छा, मुनगा। कौसे की फली। मुक्का लिखा है, मुक्का। गलती से। तो इसके संदर्भ में कल अपन कह ही चुके हैं। देखो, ये प्रांत की भी कुछ विडंबना भी है। बात आई इसलिए मैं एक घटना सुनाना चाह रही हूँ। खास करके दक्षिण भारत में वहाँ के त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भी लौकी नहीं खाते। लौकी मतलब 100% नहीं, अप्रतिष्ठित भी तो महाअवक्ष मानते। मैं सबसे पहले वहाँ भोजन आदि भी वहाँ करना पड़े इस हिसाब से 85 सन में गई थी, क्योंकि अपने यहाँ तो गर्मी में ज्यादा वो खाई जाती, और गर्मी में मेरा जाना हुआ था जून महीने में। ऐसी बात निकली तो मैंने कहा कि हम लोग तो गर्मी में उसका ज्यादा लेते हैं काम में। तो उन लोगों ने इतना आश्चर्य व्यक्त किया कि आपकी इतनी उच्च चर्या और आप लौकी खाते। मैंने कहा क्यों, लौकी में क्या है? बोले यहाँ तो कोई छूता भी नहीं। क्यों? अवक्ष।
कहाँ लिखा? कि नहीं लिखा तो कहीं नहीं, तो किसने कहा? तो वही इनने उनसे ऐसा होते होते बात बहुत बढ़ी और अंत में फिर एक महाराज जी पे जाके बात रुक गई कि साहब इनने कहा। चूंकि अच्छे से परिचित थे और वे काफी मंद कषाय भी थे, तो सहज से जाना हुआ और मैंने प्रकरण छेड़ा और पूछा कि साहब इसका कोई प्रमाण तो बताइए, तो हम लोग भी छोड़े। उनने जो उस समय बात कही वो बहुत ही ध्यान देने योग्य। बोले देखो बहन जी, सही बात ये है कि अप्रतिष्ठित लौकी तो अभक्षित नहीं है, पर क्योंकि ये होती बहुत है तो घरों घरों में रोज रोज बनती है और हम लोगों को रोज रोज वही मिलती, खाई नहीं जाती, तो कैसे कहें कि ये मत बनाया करो? तो सीधा ही कह दें कि ये महाअवक्ष है तो हम लोग इससे बच जाते, इसलिए हमने कह दिया महाअवक्ष। फिर वहां से आके ये बात मैंने सबको बताई, तब लगा कि कैसा होता। हो सकता है मुनगा की कोसों के संदर्भ में भी ऐसे ही कुछ किसी का रहा हो, क्योंकि उसमें दोषपूर्ण ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि जिसके बल पे अपन कहें कि उसमें कुछ दोष। ये हो सकता कि किसी को अच्छी नहीं लगती हो और चूंकि खूब आती हैं, लोग वक्त बनाते हो, तो किसी भी चीज को छुड़ाना हो तो सबसे बढ़िया उपाय कि अभक्ष कह दो और बाकी भगवान जाने। मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकती, बस इतना ही कह सकती कि शंका हो गई तो नहीं खाएं तो फर्क क्या पड़ना, छोड़ दे, बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए। सूखी सब्जी, मटर, छोटे चने, बड़े चने, राजमा, मोठ, आखे मूंग, इसमें एक सावधानी, कोई सी भी चीज अखंड नहीं खाना, अखंड नहीं भिगोना। पहले उसको दरदरा कर लीजिए, चाहे मिक्सर से चाहे ऐसी खलबट्टा से, इसके बाद ही उसको काम में लीजिए। यानी हर अखंड वस्तु अभक्ष। मुनि महाराज जी के आहार में तो अखंड गेहूं भी आ जाए, अखंड जीरा आ जाए तो अंतराय कर लेंगे, क्योंकि श्रावक ही तो आहार देते, तो श्रावकों को अपनी भोजन प्रणाली बदलनी पड़ेगी कि कोई भी चीज अखंड नहीं खानी। जीरा आदि को भी पीस करके ही काम में ले, अखंड का बघार नहीं लगाएं। ये जो आंखें मूंग लिखे ना, इसलिए कहा कि अखंड चीज कोई भी नहीं खानी। अनाज, गेहूं, चावल, तुअर दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, छिलके वाली, बिना छिलके वाली, चना दाल, मसूर दाल, रागी, नाचनी, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मसूर दाल, जौ, मक्का, पीली सफेद, सब ठीक है भक्ष्य। अब अष्टमी चतुर्दशी, आवाज नहीं आ रही है। वो अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ। दाल, औरिया, पुलाव, मीठा, नमकीन, पूरन पुली, मीठी, अमचूर, मेथी, ठीक है। जीरा बना, मर्यादा का ख्याल रखिएगा कि बनाया तो बस 6 घंटे चलेगा। दूध मसाला, ये भी ऋतु के हिसाब से, बरसात में 3 दिन, ठंड में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन। काढ़ा, बुखार जुकाम के लिए, ये भी मर्यादा के अनुसार ही। जूस, लौकी, आम, कैरी, करेले, छाछ, लस्सी, बूरा पानी, गुड़ पानी, नारियल पानी, संतरे, मौसम्बी, अनार आदि, ठीक है। दंत मंजन, आम की गुठली सुखाकर सेक कर पीसना,
पेस्ट बनाने के लिए सरसों के ऑयल का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, पर इसमें भी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, यानी ऐसा ना हो। हेलो, हाँ दीदी आ रही आवाज, आ रही है आवाज। ऐसा ना हो कि एक पाप से बचने के नाम पर दूसरा हिंसा पाप कर ले, ऐसा ना हो, ये सावधानी विशेष रखनी है। वो तो अनलिमिटेड है ना उसका। ये तो हो गए। जल गई तो राख बन गई। अब इसके बाद जो बहन आज जी के जो अभी जो आए थे, अच्छा एक और है, कल जो पानी के संदर्भ में बात की थी उसे थोड़ा सा और स्पष्ट कर ले। यानी कहा था बुलबुले उठने के बाद से लगभग 4 मिनट आगे तक, ये मात्रा पर निर्भर करेगा। यानी करीब करीब 5 लीटर पानी यदि है तो वह बुलबुले उठने के बाद लगभग 3-4 मिनट लेगा उबलने में। अब इसी अनुपात से समझ लेना, जब अच्छा उबलने लगता है तो अच्छे से ढका हुआ हो तो सब ओर से खूब भापें निकलेंगी, आवाज भी अलग से आने लगी, खदबद खदबद ऐसी, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी आजमान है, क्या कैल्शियम के लिए चूने के पाउडर को रोटी आदि में सेवन करना उचित है? चूना स्वयं ही शुद्ध नहीं है। आवाज, बहन जी आवाज बहन जी वो आवाज म्यूट हो गया, आप पता नहीं कैसे हो, अनम्यूट करना पड़ेगा। बहन जी आवाज नहीं आ रही, वो म्यूट। बहन जी आवाज नहीं आ रही। अरे बहन जी वो आवाज नहीं आ रही आपके, वो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ फिर से बोलो। फिर से पूरा बोलना पड़ेगा, कुछ आवाज नहीं आई। क्या हो गया इसमें गड़बड़? हाँ, अब सही है, अब सही है। ठीक, कैल्शियम वाला बोलूं फिर से। हाँ 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 कैल्शियम में चूना चूंकि स्वयं ही अशुद्ध है, बाजारू चूना आता है, सीधा खान से अपन लाते नहीं है, कदाचित खान का भी सीधा लाएं तो उसको पहले बुझाना पड़ता है। बुझाना समझते होंगे, पानी में डालते हैं, उससे पूरा गल जाता, फिर उसको सुखाते हैं, तो बुझाने के बाद ही उसको काम में ले पाते, इस कारण से वो अवक्ष हो जाता। तो चूने के पाउडर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। कैल्शियम की मात्रा दूध में भरपूर रहती, आंवले में भी भरपूर है, इन चीजों का उपयोग करें। और भी चीजें कैल्शियम की भरपूर अपने आदरणीय दीपक भैया से पूछ सकते हैं, किन किन चीजों में कैल्शियम ज्यादा रहता, गुड़ में भी कैल्शियम ज्यादा रहता, इसका भी उपयोग कर सकते, तो उससे पूर्ति हो जाएगी। अब दुदल के सिद्धांत को थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि जीरा, सौंफ, मेथी दाना के 2 भाग नहीं होते। ये किसने कहा नहीं होते? आप स्वयं करके देखेंगे। चक्कर क्या है कि मेथी, जीरा और सौंफ का ऊपर का छिलका थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए अपने को जल्दी ख्याल में नहीं आता। आप यदि उसको भिगा के रखेंगे और फिर मसलेंगे तो बिल्कुल चने की दाल जैसे 2 टुकड़े अलग हो जाएंगे। अथवा कभी आपने जीरा धोया हो
तो बिना छिलके वाले बीज कपड़े में चिपक जाते हैं। आप उसको देखिए, एकदम चने की दाल जैसे दो टुकड़े अलग दिखेंगे। यही स्थिति सौंफ की है, यही स्थिति है मेथी दाने की भी। मेथी दाने को भी आप भिगा लीजिए पहले और फिर उसको मसलिए, तो एकदम से दो दाने अलग दिखेंगे। मात्र बस उसका छिलका थोड़ा मोटा होता है, इसलिए जल्दी नहीं दिखता। तो धैर्य रख के उसको भिगाइए और फिर मसलिए, तो पूरे स्पष्ट दूधल दिख जाएंगे। धनिया काजू की तरह। फिर एक काष्ठ दूधल कैसे? एक काष्ठ दूधल वाली चर्चा अपने यहाँ नहीं है। काष्ठ है ना उतल लकड़ी, तो लकड़ी तो अपने चना आदि भी हो चुके, बल्कि भी तो और ज्यादा कठोर हो गए। तो काष्ठ दूधल के कारण कोई चीज भक्ष्य हो जाए ऐसा अपने यहाँ प्रावधान नहीं है। और फिर जीरा सौंफ से ही जीरा सौंफ से ही जीरा सौंफ से ही प्राप्त किया पानी यदि ठीक है। मत करिए। अनार के छिलके, नींबू के छिलके, अनार के छिलके हैं सर्वोत्कृष्ट, इनसे प्राशुद्ध करिए। उसको आप चाय जिसमें उपयोग में ले सकते, कहीं कोई समस्या नहीं जाएगी। क्या पानी को 12 घंटे के लिए प्राशुद्ध करने का भी कोई उपक्रम है? वो जो बुलबुले उठने लगे थे, वह है पानी 12 घंटे की मर्यादा वाला। जो बुलबुले वाला यानी पूरा उबला नहीं, मात्र बुलबुले उठ रहे, तो वह है पानी 12 घंटे चल जाएगा। इस तरह से ये भी आपके पूरे हो गए। मूल इसमें बस इतना सा विवेक रखिए, सावधानी रखिए कि कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है, एक बात। और दूसरे, जितने कम से कम में अपना काम चल जाए, उतने कम से कम में हमें चलाना है, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, एक और विचार करना, अपन मुमुक्षु कहलाते। मुमुक्षु किसे कहते? मोक्ष की इच्छा रखने वाले, छूटने का इच्छुक, जो छूटना चाहता, जो छूटना चाहता है। मोक्तुम इच्छति मुमुक्षु। तो जितने विषय कषाय से छूटे वो अच्छा है ना। तो अपन विषय कषाय पोषक ज्यादा चीजों का संग्रह क्यों करना चाहते? बस पेट भर जाए, शरीर स्वस्थ बना रहे, बस इतनी सी दृष्टि रहे, और बाकी जितने विषय कषाय से छूटे उतना अच्छा। ये दृष्टि रहेगी तो अपने आप ही अपनी प्रवृत्ति एक नियंत्रण में आ जाएगी। पर ज्यादा ही चक्कर ही नहीं पड़ेगा। ये जो अपन रास्ते निकालते, ऐसा नहीं ऐसा ले लें, ऐसा नहीं ऐसा ले लें, ये रास्ते निकालने वाली समस्या अपनी समाप्त हो जाएगी। अपनी सोच यदि अपन ने बदल दी तो। चलिए, तो आपके पूरे हो गए हैं दीदी। हाँ जी दीदी, अकीक भस्म कैल्शियम के लिए डॉक्टर दीपक जी ने बोला है, हाँ। तो वो चलेगा क्या? इसमें भस्म का स्वयं डॉक्टर दीपक जी ही अलग से तैयार करवाते हैं।
क्योंकि आजकल व्यवसायीकरण हर चीज का है, मिलावट हर चीज में होती है। तो जो वो शुद्धता से तैयार करवाते हैं तो वैसे यदि मंगा लें तो चल सकते हैं। और दीदी आपने पाउडर ये दंत मंजन में आपने बोला आम की गुठली सुखाकर सेक कर, हाँ जी। तो गुठली को जला देंगे तो उसकी मर्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, नहीं है? मर्यादा पड़ गई मतलब वो कोयला हो गया। जी। गुठली को आपने जलाया तो कोयला हो गया। तो जैसे कोयले की कोई मर्यादा नहीं होती, राख की कोई मर्यादा नहीं होती, वैसा हो गया। हाँ अब जिस समय आपको काम में लेना है आप उस समय पीस लीजिए। तो 3 दिन के हिसाब से, 5 दिन के हिसाब से, 7 दिन के हिसाब से। गुठली जल गई, कोयला हो गया तो उसकी अब कोई मर्यादा नहीं है। हाँ, तो जलाकर उसको ऑयल के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं हम। यानी जला करके तो आप ऐसे ही रख लीजिए अच्छी से। अब जब आपको काम में लेना है तब पीसिए मर्यादा के अंदर। तो 3 दिन के हिसाब से पीसिए, 5 दिन के हिसाब से पीसिए, 7 दिन के हिसाब से पीसिए। इस तरह से पीस लीजिए। जी, धातु जो प्रयोग में अपन को लेनी है तो वो लोहा, स्टील, तांबा, पीतल और एक वो कांसा भी सुनने में आता है, वो भी गिलट, काम में गिलट लेते बोलते हैं। हैं। गिलट कांता और किसे बोलते हैं? मेरे ख्याल से गिलट बोला जाता हो। गिलट, हाँ। ये अपनी जो पांडुशिला वगैरह जिससे बनती, गिलट बोलते हैं उसे। वो भी सिल्वर काम जर्मन, सिल्वर जर्मन बोलते हैं शायद। प्योर जर्मन नहीं होता है, वो गिलट अलग चीज होती है। हाँ ये मैं बताऊं, देखिए ये जो यहाँ का मेरा एक चौका है, ये आपको दिख रहा हो तो देखिए, ये है गिलट। अपनी पांडुशिला वगैरह भी इसी धातु से बनती है। पहले तो इसके बर्तन घरों घरों में बहुत हुआ करते थे। अब स्टील ने सब बर्तनों की छुट्टी कर दी। पहले गिलट के बर्तन बहुत चलते थे। तो गिलट यूं प्रयोग में ले सकते हैं। हाँ, गिलट अच्छी धातु है। इनके अलावा और कोई धातु बहन जी, सोने के अलावा, चांदी, इन सब के अलावा और भी जो और कौन सी है? और आजकल ये सब चल, और तो बाकी जस्ता वगैरह ये तो काम आती नहीं है। नॉन स्टिक, ये सब जो चल रहे हैं वो सब अभक्ष नहीं, दोष अशुद्धि है। नॉन स्टिक तो कतई काम में नहीं लेना। वैज्ञानिक लोग भी सब इसमें एक मत हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक, क्योंकि जो वो अलग से चिपका ही रहता वो धीरे धीरे निकलता, वो कब कितना निकलता है ख्याल में तो आता नहीं है, तो पूरा अपने पेट में चला जाता है, तो बहुत अधिक हानिकारक। तो नॉन स्टिक वाली बर्तनों से तो बिल्कुल बचना। और ये तो वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि ये बहुत अधिक हानिकारक है। और वो बहन जी, वो जो सब्जियों के आपके पास पर्चे भेजे हैं उनमें से भी भक्ष अभक्ष क्या? अरे सरिता जी, वो फलों की फोटो शुरू से पहला तो ये कुंद्रू है। कुंद्रू तो अभक्ष है, इसके अंदर चिक नहीं रहती है, ये अनंत कायिकता की निशानी। फिर सेमल, सेम्बल, ये क्या चीज है मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है। यदि कहीं हो तो उसका नमूना बताइए, क्या चीज मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है।
इसके बाद ये जो इसकुश है, ये भक्ष है। ये अपने नाशपाती जैसा, नाका जैसा, ये वैसा ही फल है, सब्जी भी बना लेते हैं, ये भक्ष है। ककोरा, कंटोला, ये भी भक्ष है, ये अपने हैं करेला जैसा। ऐसे ही बाकले की फली यानी गोल सेम, ये भी भक्ष है। यानी सेम के दो रूप, एक चपटी और एक गोल, ये भी भक्ष है। नील बद्री, ये भी मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, कभी देखा भी नहीं नील बद्री। इसके बाद एक खुबानी, जर्दालू, ये अभक्ष है, जर्दालू खाने योग्य नहीं। मक्खन फल, ये मक्खन फल भी क्या होता है ये भी मैंने नहीं देखा, फल से अभक्ष है। आड़ू शतालू, आड़ू ये अभक्ष है। चकोतरा, जिसको अपने यहाँ झिमुरिया कहते हैं, नींबू का ही एक प्रकार का है, ये भक्ष है। कांटेदार नाशपाती अभक्ष है। काजू फल, ये भक्ष है। श्रीफल, ये इसको अपन नाका कहते हैं, नाका भक्ष है। ताड़ का फल अभक्ष है। तेंदुआ फल के संदर्भ में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकती मैं, वैसे इतना अवश्य है कि इसकी लकड़ी की जो विशेषता, यदि उस दृष्टि से देखें तो अभक्ष की कोटि में रखना चाहिए उसको। आपने देखा हो, यदि तेंदुए की लकड़ी जल रही हो तो इतना चिटचिट करके उछटती, आग कम लगेगी और पूरे रसोई घर में वो छोटे 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 फैल जाएंगे। और बाकी और इससे अधिक मैं इस संदर्भ में नहीं कह सकती हूँ। केला, तो छोटे बड़े लाल केला आदि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चलता है। रामफल, रामफल भी अभक्ष की कोटि में आता है, उसी फल जैसा है। ऐसे कमरख ने करमबेला, ये भी अभक्ष है। आप करमबेला के अंदर तो ये जो जोड़ रहता ना, उस जोड़ के अंदर देखना, जैसे पत्ता गोभी होती, उसके जोड़ में कीड़े रहते, इल्ली, यही स्थिति इसकी भी है, कमरख की भी, इसलिए वह भी अभक्ष में। शहतूत, शहतूत भी ये मूल में शहतूत बिना फूल का फल, शहतूत का फूल नहीं होता, यानी ये उदंबर में आएगा। लोकाट, लोकाट क्या होता ये भी मैं नहीं कह सकती, और ये फेजुआ क्या होता ये भी नहीं कह सकती। जैतून का फल अभक्ष है। इसके बाद रसभरी और कौन सी कैरी बेरी, ये बाकी तो ये सब अभक्ष है। ताड़गोला आदि। तुलसी बीज, ये भक्ष है। तुलसी बीज, ऐसे काले तिल के बीज, ये भी भक्ष है। ये जख्या, ये क्या होती जख्या, मेरे ख्याल से करौंदा तो नहीं है, अथवा क्या है, मुझे ख्याल में नहीं है क्या है जख्या। मकोरा जैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे से मकोरा जैसे ही लग रहे हैं, एकदम छोटा छोटा सा फल,
छोटा फल अवक्ष में। कलौंजी की बात तो अपन ने करी थी, फल है ये। इसके बाद ये जो रामतिल, ये रामतिल भक्ष है, तिली का ही रूप है। तिली ही इस तरह की होती है। लाल मिर्च फलेक्स, फलेक्स में क्या विशेषता होती है ये भी मैंने नहीं देखी है, ये फलेक्स वाली क्या होती है। चिरायता, किरात, चिरेटा, ये चूंकि पूर्ण विकसित होने के बाद ही औषधि के रूप में लेते हैं तो भक्ष है। लाल मिर्च पाउडर, पाउडर बाजार का है, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अभक्ष। सेजवान काली मिर्च भक्ष है, सफ़ेद मिर्च भी भक्ष है, सुगंधित काली मिर्च भी भक्ष है, मकोय ये अभक्ष है। और ये चमत्कारी फल मतलब एक करौंदा है, ये अभक्ष करौंदा। नैना ये भी अभक्ष है, पाइनबेरी भी अभक्ष है, शतक भी अभक्ष है, ककोरा कंटूला ये भक्ष है। बस इतना ही है। और हैं बस इतनी ही है बहन जी, अभी फिलहाल तो समय इतने भी ही है। बहन जी एक ये पूछना था, जो लकड़ी के बर्तन का जो प्रयोग करते हैं आजकल, ये लकड़ी के बर्तन चले हैं, तो हाँ। वो उचित है यूज करना? उसमें भी बस वही मिट्टी जैसा, यानी एक बार किया तो दोबारा काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सामान वो लकड़ी सूखेगी। जैसे मिट्टी सूखती ऐसी लकड़ी भी सूखती, तो दोबारा काम नहीं आएगा वो। हाँ, पानी का अवश्य कि आप लकड़ी को सूखना रख दीजिए मिट्टी के घड़े जैसा, तो 7 दिन के साथ कर सकते, पर बाकी और कुछ सामान रखने में काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सूखता है। एक स्ट्रॉबेरी आती है, एक स्ट्रॉबेरी छू है यहाँ पे नाम, क्या होती है मैंने नहीं देखी। एक स्ट्रॉबेरी एक फल आता है। मैंने देखा नहीं। मैंने जो अभी शुरू में कहा था ना कि क्यों अधिक अपने उपयोग को फैलाते हैं, यानी जो पूर्णतया प्रचलित हैं उनमें से ही चुनाव कर लें। अपरिचित नए नए की ओर क्यों अपने उपयोग को ले जाना चाहते हैं। मात्र रसना इंद्रिय की आसक्ति, स्वाद की लोलुपता, अपने आरंभ परिग्रह को बढ़ाना, नवीनता की लोलुपता, इन परिणामों का क्या फल मिलेगा। जो बिल्कुल आम प्रचलित हैं उनमें से ही अपने काम के योग्य चुन लें, तो बाकी अपरिचित छोड़ दें। ठीक है बहन जी। बहन जी गर्म पानी जब अपन उबालते हैं, एक और आखिरी, गर्म पानी जब उबालते हैं तो उस उबलते वक्त यदि अपन ने चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का ऐसा डाल दिया तो कुछ फायदा उससे होता है? हाँ, ऐसा बोलते हैं। तांबा, चांदी और सोना, इन तीन को उबलते हुए पानी में डालने, यानी उनसे उबालने, तो काफी पोषक हो जाते। तो मुंबई में तो एक जन ने ऐसा बताया कि इसकी पोषकता के सामने ये जो विटामिन चलते ना आपके बच्चों को जो पिलाते बोर्नविटा वगैरह, ये भी कुछ मायने नहीं रखते, पोषकता आ जाती। और ऐसे ही रोज के पीने वाले पानी को भी तांबे के बर्तन में, अपने बुजुर्ग लोग तो तांबे के बर्तन में ही रखा हुआ पानी पिया करते थे, वो भी काफी अच्छा रहता है। ठीक है बहन जी, ठीक है। बोले द्वाद संगमयी जिनवाणी माता की, माता की सभी को जय।
ठीक है, विराम लेते हैं अभी। बस अपने कुछ ही क्षणों में हमारे डॉक्टर सुरेश जी साहब